हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं एनालॉजी, सादृश्यता, समरूपता, समानता। रीजनिंग का टॉपिक है ये भी। इससे भी एक दो क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है लेकिन एक बार चीज़ों को समझना ज़रा ज़रूरी है। तो हम एक कंप्लीट सेंस में लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाया जाना चाहिए। तो एक दो क्वेश्चन इससे भी आता रहता है, ठीक है, एग्ज़ाम में आता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो, ये यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ है ये सवाल, और ये अन्य प्रश्न फिर मैंने दिए हैं। तो यूपी पुलिस के उसमें 18 में 2 सवाल आए हुए थे। देखो, कांस्टेबल ये आया, एक ही आया और एक ही आया, 2 सवाल आए हुए हैं। चलो ज़रा सी इसको समझ लेते हैं, आखिरकार ये है क्या। सादृश्यता कह लो, समरूपता कह लो, एनालॉजी कह लो, समानता कह लो, ठीक है। इसको मैं आपको देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये है। देखो, समानता का मतलब क्या है, जो उसके समान हो। जैसे ये इसके समान है तो यार उसके समान क्या है, इस तरीके से, या वो उसका क्या है। अब इसमें क्वेश्चन किन किन चीज़ों पर बनते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं पॉइंट। जैसे बीमारी, कई बार सवाल एक बीमारी दे देगा और बीमारी को मापने वाले यंत्र या बीमारी किन चीज़ों से वो टेस्ट होती है वो यंत्र के साथ दे देगा। देश, पीछे भी एक मैंने टॉपिक कराया था, उसमें भी यही सब चीज़ें थी, ठीक है। देश और राजधानी से रिलेटेड दे देगा, देश और मुद्रा से रिलेटेड दे देगा, राज्य से राजधानी, जानवर की आवाज़ दे देगा, कौन सी आवाज़ कौन निकालता है, कौन से यंत्र से क्या मापा जाता है, शब्द विलोम दे देगा। विलोम शब्द मतलब जो एक तरीका वो अपने दो उसमें लगाता है, वही सेम तरीके के आधार पर वो आपसे उत्तर चाहता है, ठीक है। लेटर की समरूपता मतलब 3 तरीके के सवाल हो सकते हैं, 3 तरीके की चीज़ों को पूछा जा सकता है। एक तो ये इन सब चीज़ों के किसी चीज़ की मतलब जो भी यंत्र हैं, बीमारी है, इन सबों को देश, राजधानी। दूसरा, ये जानवर और इनकी कोई आवाज़ मतलब निकलवा सकता है, सॉरी। दूसरा ये है लेटर की समरूपता हो सकता है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली जो भी हमारे हैं उनमें वो किसी तरीके से दे सकता है ये सारे के सारे, ठीक है। और तीसरा होता है संख्या से रिलेटेड सवाल, जिसमें वो संख्या वंख्या कोई दे देगा, वर्ग। उसमें भी मैंने देखो लिख रखा है, जोड़, घटा, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्ग। फिर क्या कॉम्बिनेशन ऐसा दे देता है, वर्ग करेगा उसमें से कुछ घटा देगा, वर्ग करेगा उसमें कुछ जोड़ देगा, इस तरीके से। देखो उदाहरण से बता रहा हूँ मैं। ये देखो उदाहरण देखो पहले आप, पहले चलो इसका उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले जो 3 तरीके का ये पूछ सकता है, पहले इनके जो पहले नंबर का प्रकार है, ये सारी चीज़ें इनके आधार पर। जैसे उसने ये दे दिया एक, ये सवाल है उदाहरण नंबर 1, धुआं है तो धुएं से क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। जब ये समरूपता वाले सवाल आते हैं तो उनमें ये ऐसे बोलता है, वो ये बोलना चाहता है धुआं से जैसे प्रदूषण हुआ है, ऐसे युद्ध से क्या होगा। इसको आप ऐसे समझने की, धुएं से प्रदूषण हुआ तो युद्ध से क्या होगा, तो जो युद्ध से होगा वही यहाँ आना है। वो 4 विकल्प दिए, युद्ध से क्या होगा, विजय मिलेगी। युद्ध से देखो नुकसान, विजय तो मिल जाएगी लेकिन विजय की कोई गारंटी नहीं ना, विजय नहीं, युद्ध से हार भी तो हो सकती है, तो ये तो हो ही नहीं रहा। और विजय, युद्ध से क्या शांति होगी, कहाँ होगी शांति। युद्ध से क्या संधि होगी, कहाँ होगी संधि। युद्ध से विध्वंस होगा। जैसे धुएं से नुकसान वाली चीज़ देख रहा है ना, वो धुएं से नुकसान हो रहा है, प्रदूषण, तो युद्ध से भी क्या होगा, विध्वंस होगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। बस इस तरीके से इनको देखना होता है। ऐसे ही लेटर वाला देख लो, एक पहले लेटर की समझ, मतलब लेटर के आधार पे। जैसे लेटर दे दी उसने बोला BOQD, ये BOQD को हम ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, DQSF। इसका मतलब इस तरीके से आते हैं सवाल, तक समझने की कोशिश करो। ये कि इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे। तो इनमें हमें आपस में इन दोनों में संबंध देखना है, इनके अक्षरों में क्या संबंध है। तो इनके अक्षरों में अगर हम समझ तो बी के बाद मतलब इसका डी के साथ देखना है। जैसे बी के बाद डी कितना बढ़ा, BCD 2 बढ़ा। ओ के बाद OPQ 2 बढ़ा, OPQ 2 बढ़ा। QRS, ये रहा S, QRS 2 बढ़ा। DEF 2 बढ़ा। सब में 2 2 बढ़ा के आ रहा है। मतलब इनमें अगर हम 2 2 बढ़ा दें तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो इसी तरीके से हम इसमें ही वही रूल लगाएंगे जो रूल इनमें लगा हुआ। तो इसमें अब हम इसमें ये रूल लगाएंगे। देखो कैसे रूल लगेगा, L में 2 बढ़ाएंगे, LF 12, LMN 2 बढ़ाया तो N आएगा। तो N देखो पहले किस में से, विकल्प भी काटना सीखो। चलो इसमें तो सब में शुरू में N दे रखा, इसमें भी N है, इसमें भी N है, इसमें भी N है, इसमें तो N तो आना ही आना है। अब R देखो, R है 18, RST 2 बढ़ाओ तो मतलब R की जगह क्या आना चाहिए, T आना चाहिए। T देखो किस किस में है, इसमें भी T है, इसमें भी T है, इसमें भी T है, इसमें S है, तो ये कट गया विकल्प। दूसरे नंबर पर T आना चाहिए, लेकिन इसमें तो अब इसे देखने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा है U, U के बाद बताओ क्या आएगा, VW, W आएगा ना। तो अब W देखो किस में है,
इसमें डब्लू है, इसमें डब्लू, इसमें ओ आ गया, तो ये भी कट गया, 2 विकल्प कट गए। देखो विकल्प काटना भी सीख लो इससे। फिर आया नेक्स्ट के। सवाल को जब वो ज़्यादा लेंदी करने का जाए तो लास्ट अक्षर तक लेके जाता है। आसान करना होता है 2-3 अक्षर तक ही है समाप्त, तो लास्ट अक्षर तक लेके आया के बाद के एल एम, मतलब एम आना चाहिए। यहाँ है आर और यहाँ है एम, तो मतलब उत्तर क्या हो गया, ये वाला। समझ गया ना लेटर के उत्तर। इस तरीके से वो कई तरीके के क्वेश्चन बना सकता है लेटर पे भी। ये एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तीसरा है संख्या वाला। संख्या से मतलब मैंने बोल दिया है, संख्या में जोड़ घटा गुणा भाग वर्ग घन वर्ग कुछ भी दे सकता है। जैसे ये है, ये देखिए सवाल क्या है। देखो इसने दिया है कि सवाल है 213 और ये 6। अब इसने इससे ये संख्या बनाई है, हमें कैसे, हम क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बताइए। एक मिनट देखो, अब मैं इनको अगर जोड़ूं 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 हो रहा है, तो 6 के बाद ये 36 आ रहा है ना, 6 का वर्ग कर दिया। उसने क्या करा, उनको जोड़ के उनका वर्ग कर, जैसे मैंने बोला ना, देखो वर्ग जोड़ दोनों दो चीज़ें एक साथ लगा सकता है, वर्ग घट, ऐसे भी कुछ मतलब 2 कॉम्बिनेशन है। तो इसने भी क्या करा, 2 चीज़ें, मतलब फिलहाल इसमें तो इसने ये क्या करा कि जोड़ा और जोड़ के वर्ग कर दिया। हो सकता है जोड़ के यहाँ 6 लिख देता, लेकिन 6 ना लिख के उन्हें 36 लिखा, तो 2 चीज़ एक साथ लगाई कि पहले तो जोड़ा, और आप ये कैसे कहेंगे कि जोड़ा। हो सकता है सर भाग गुणा क्या हो, क्यों, क्योंकि देखो ये देखो आप, इसका मतलब क्या है, इनके आपस में तीनों की गुणा करें, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, समझ रहे हो। तो 6 ऐसे भी 6 हो रहा है और जोड़ के भी 6 हो रहा है, तो 6 का वर्ग 36 हो रहा है। तो अब हमारे दिमाग में दोनों ही चीज़ हो सकती हैं, लेकिन अब ये कैसे पता चला कि यार ये 6 गुणा करके 6 का वर्ग करा है, जोड़ के 6 का वर्ग करा। फिलहाल तो आप दोनों चीज़ रखो, अब वो इसके उत्तर के साथ पता चलेगा जो इसके विकल्प दे रखे हैं। अब इनको अगर मैं जोड़ूँ, 3 2 5 और 3 8, तो जोड़ के तो क्या हो रहा है, वो 5 2 7 और 3 10, जोड़ के तो हो रहा है 10, ठीक। और अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ जोड़ के 6 हो रहा था और 6 का इन्होंने कर दिया वर्ग, तो ऐसे ही 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100। एक तो ये हो सकता है विकल्प, उत्तर ये आ सकता है। या हम कहें कि नहीं गुणा करें, हम तो सर 3 का ना 3, 3 दूनी 6, जैसे इसकी गुणा करी 6 है, तो ऐसे इनकी भी आपस में गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 या 30। तो 30 के बाद क्या हो रहा है, यह 30, 30 का वर्ग, 30 का वर्ग 900, तो ये भी है विकल्प में 100 भी है, विकल्प में 900 भी है। तो अब ऐसी कंडीशन में जो पहले आएगा, क्योंकि इसमें भाई दोनों देखें, जो विकल्प पहले आएगा वही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि दोनों रूल फिट हो रहे हैं ना। हम ये नहीं कह सकते कि सर ये फिट नहीं हो रहा, या वो विकल्प ऐसा नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, तो उन्होंने ऐसे गलती दी हुई है, तो मैंने इसलिए उसे यहीं से उठा लिया। मैंने कहा इसमें ज़्यादा चेंज, तो उत्तर लेकिन इसका 100 माना जाएगा। हम तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 900 भी है उत्तर। इस हिसाब से अगर हम करें, गुणा करके 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 का वर्ग करेंगे 900, और लेकिन हम जोड़ें 5 2 7 3 10, 10 10 आ रहा, 10 ढाई 100, तो वर्ग करके 100 भी आ रहा है, 900 भी आ रहा है, तो हम पहले 100 वाला उत्तर मानेंगे। तो ये इस तरीके कुछ भी कर सकता है, हमें देखना है, अपना दिमाग वहाँ पे दौड़ाना है। अन्य उदाहरण मैंने दिए हुए हैं जो कि यूपी पुलिस में आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन है डैश 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 का संबंध सेल्सियस से है। आपको उसने ऐसे दे दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे करके सेल्सियस लिख दिया। ये मतलब उसने भाषा में दिया है, लेकिन सवाल का मतलब ये है का संबंध, इसका निशान का मतलब इसका संबंध यहाँ सेल्सियस लिख दिया। फिर है ये ऐसे निशान बोले इसने, फिर बोल रहा है उसी प्रकार जैसे जैसे द्रव्यमान का संबंध ग्राम से है। बस ऐसे समझ लीजिए, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, तो ऐसे ही बस किस चीज़ को सेल्सियस में मापा जाएगा, ऐसे याद, ऐसे देखना है इसको। जैसे द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, तो उसी तरह से क्या आर्द्रता को सेल्सियस में मापा जाता है, नहीं। क्या नमी को सेल्सियस में मापा जाता है, नहीं। क्या ऊर्जा को सेल्सियस में मापा जाता है, नहीं। तापमान को सेल्सियस में मापा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा तापमान। भाषा समझ रहे हो ना। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ आएगा तापमान। देखो यहाँ आएगा तापमान, तापमान का संबंध सेल्सियस से। अब भाषा देखो पूरी होगी, उसी प्रकार जैसे द्रव्यमान का संबंध ग्राम से, हो गया। इसके बाद द्रव्यमान को, इसकी भाषा समझो, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है, तापमान को सेल्सियस में मापा जाता है, हो गया। देखो यूपी पुलिस में आया हुआ सवाल है, ये 225, ये 256, 225। आपको कुछ वर्ग याद रख लेने चाहिए, कम से कम 1 से लेके, 1 से मतलब नहीं, कम 2 से लेकर 25 तक के वर्ग आपको याद करने हैं।
2 से लेके 25 तक की घन आपको ये रटे होने चाहिए। अब ये रटे होने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको टाइम लिमिट में, वो कहते हैं ना जो हमें बोलते हैं एग्जाम में सर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट तब होता है जब आपको कुछ चीज़ें बहुत पहले से पता हो, वहाँ पे आपको करके ना देखना पड़े, तो आपको ये सब चीज़ रट लेनी चाहिए। ये 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है, याद होगा आपको। 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है, ये भी पता होना चाहिए। ऐसे ही 289 किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। तो इन दोनों का पहले वो देखो, ये 15 है, 15 का वर्ग, इसमें एक मतलब 15 का वर्ग, 15 में कोई एक जोड़ा 16, 16 का वर्ग लिख दिया। ऐसे ही 17 है, 17 में कोई एक जोड़ा 18, तो यहाँ 18 का वर्ग आना चाहिए। 18 का वर्ग होता है 324, ये रहा, और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, 324 सीधा दिख रहा है, तो यहाँ 324 आ जाएगा सीधा। ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, आसान है, देखो कितना। अन्य प्रश्न है जो आपको कर लेने हैं, या मैं बता दे रहा हूँ। प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा, ये मैंने ले क्वेश्चन एक, गेहूँ के, देखो गेहूँ क्या है, गेहूँ के बाद लिख दे रबी, गेहूँ एक रबी की फसल है, इसका मतलब ये है। तो ऐसे चावल क्या है, चावल किसकी फसल है, चावल है खरीफ की फसल, ऐसे दे सकता है फसलों पे। घास, घास इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, हिरन क्या खाता है, घास खाता है, उल्टा भी इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे शेर क्या खाता है, शेर मांस खाता है, शेर क्या खाता है, शेर मांस खाता है। हिरन क्या खाता है, घास, शेर क्या खाता है, मांस, ऐसे कर सकते हैं इसको। देखो राज्य में, राज्य का मुखिया, राज्य का एक तरीके से संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राज्यपाल होता है। ऐसे देश का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगर यहाँ राज्य की जगह यहाँ राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री, तो देश के साथ यहाँ क्या आता है, प्रधानमंत्री। आप समझ रहे हो, संवैधानिक प्रमुख देश का राष्ट्रपति है, लोकतांत्रिक प्रमुख प्रधानमंत्री है। ऐसे ही राज्य का भी संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, लेकिन लोकतांत्रिक जो चुना हुआ है तो वो मुख्यमंत्री होता है। इसको देख लो, ये 7 है, ये 49 है, इसका हम बस इसमें टच देखना होता है क्या है। तो यार 7 7 49, इसका मतलब 7 के वर्ग में से 1 घटा दिया होगा। तो ऐसे इसको करके देखो, 9 9 81, 81 में से 1 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। तो 80 है क्या कहीं, ये रहा 80 बन गया। ऐसा भी ये सवाल है, ये देखो इससे ये आया है, तो इससे क्या आएगा, ई से, देखो ई का संबंध जे से, ई 5 होता है, जे 10, तो 5 में 5 जोड़ा 10 हो गया, जे 10 होता है, ओ आ गया, 10 में 5 जोड़ा मतलब 5 जुड़ गया, 10 5 15, ओ भी ओ 15 होता है, 15 में 5 जोड़ा टी आ गया, टी 20 होता है, 20 में 5 जोड़ा वाई हो गया, मतलब सब में 5 5 जोड़ के ये संख्या बन गई। मेरी बात समझ रहे हो, सब में, इन सब में 5 5 जोड़ के ये संख्या बन गई। ई में 5 जोड़ा ये, इसमें जोड़ा 5 ये, ओ में 5 जोड़ा टी, वाई टी में 5 जोड़ा वाई, तो इन सब में भी 5 5 जोड़ दो। आर में 5 जोड़, आर का मान 18, ये रट लो यार, ये थोड़ा सा रटोगे तो एकदम होगा, फास्ट होगा सवाल। ऐसा नहीं आर में 5 जोड़ के देखो, नहीं, आर 18, 18 5 23, 23 का मान क्या होता है बताओ जल्दी, डब्लू होता है ना, डब्लू, ये रहा एक ही विकल्प में डब्लू, इसमें भी डब्लू नहीं शुरू, इसमें भी डब्लू नहीं, इसमें नहीं है, तो विकल्प ही हो गया। बस 1 सेकंड में आपने उत्तर निकाल लिया, नहीं तो आप जोड़ोगे आर एस टी ऐसे, तो सब में 5 5 जोड़ के और सेट कर लो। देखो आर का मान 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 किसका मान है, आर का, ये आ गया। एन का मान 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 का मान क्या होता है, ऐसे ही आ गया। पी का मान 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 मान किसका होता है, यू का, ये आ गया। तो ये हो गया सवाल, तो ये भी एक हो गया। चलिए फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब, थैंक यू।